नमस्कार, जय हिंद। अनसंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं 1857 का स्वतंत्र समर विनायक दामोदर सावरकर जी द्वारा रचित शहीद मंगल पांडे। सन 1857 के क्रांति युद्ध के इतिहास में एक आश्चर्यजनक बात थी, उसकी परम गोपनीयता। पूरे युद्ध की रचना गुप्त रीति से हुई। सन 1857 के क्रांति युद्ध के इतिहास में एक आश्चर्यजनक बात थी कि उसकी परम गोपनीयता। पूरे युद्ध की रचना गुप्त रीति से हुई। सारे हिंदुस्तान भर में क्रांति रचना का दौरा चलते हुए भी अंग्रेजों जैसे धूर्त राजकर्ताओं को उस विद्रोह की इतनी कम जानकारी मिल पाई थी कि प्रत्यक्ष विद्रोह होने के 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी अंग्रेजों के अनेक अधिकारियों को विद्रोह का प्रमुख कारण कारतूस ही लगता था। कारतूस कितना निमित्त मात्र कारण था, अब कहीं जाकर अंग्रेजी इतिहासकारों को ज्ञात होने लगा है। और सन 1857 के भयंकर युद्ध में स्वदेशाभिमान और स्वधर्माभिमान का पवित्र स्फुरण उन योद्धाओं में कैसे संचरित हुआ था, ये स्पष्ट रीति से कुछ इतिहासकार डरते डरते अब स्वीकार करते हैं। हिंदुस्तान जैसे विस्तीर्ण देश में राजक्रांति जैसे गंभीर काम को अंग्रेजों जैसे धूर्त अधिकारियों को हवा भी न लगने देते हुए भी इतनी गोपनीयता से संगठित करने का कार्य जिन्होंने किया, उन श्रीमंत नाना साहब, मौलवी अहमद साहब, वजीर अली नक्की खान आदि नेताओं की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। सिपाही, पुलिस, जमींदार, राजस्व अधिकारी, किसान, व्यापारी, साहूकार आदि सारे वर्गों में और हिंदू और मुसलमान इन दोनों जातियों में अपूर्व दोस्ती और प्रचंड क्रांति के बीज बो दिए, और वे बीज अंकुरित होते ही उन सब ने उत्कृष्ट संगठन अंग्रेजों को इस प्रचंड हलचल की हवा भी लगने नहीं दी। यह गुप्त संगठन पूर्ण आकार ले पाए, इससे पहले बंगाल में सरकार ने सिपाहियों पर नए कारतूस बलजोरी से लादना प्रारंभ कर दिया। पहले 19वीं पलटन का प्रयोग किया जाएगा, ऐसा रंग दिखने लगा। बंगाल में फरवरी माह में सारी पलटनों की अपेक्षा 34वीं पलटन राजक्रांति के लिए अति उत्सुक हो गई थी। इस 34वीं पलटन का मुख्यालय बैरकपुर में होने से और वजीर अली नक्की खान उसके पास कलकत्ता में होने से उन्होंने सारी पलटन को शपथ पूर्वक राजक्रांति कार्य से जोड़ लिया था। इस पलटन की कुछ टुकड़ियां 19वीं पलटन में भेजी गई थी, इस कारण उन टुकड़ियों ने 19वीं पलटन को भी राष्ट्र कार्य में खींच लिया। परंतु परिस्थिति ये हो गई कि राजक्रांति की प्रचंड घटना की बिल्कुल भनक न लगने, अंग्रेज अधिकारियों को उसकी कोई जानकारी न होने से उन्होंने उस 19वीं पलटन पर ही कारतूस का पहला प्रयोग किया। परंतु वे कारतूस लेने से वह पलटन खुले रूप से मुकर गई और समय आया तो शस्त्र उठाने तक का अपना निश्चय किया। यह प्रकट किया। वह कृत्य देखते ही हमेशा की तरह अंग्रेजों ने नेटिवों को धौस पट्टी दिखाना चालू किया, परंतु अब वे वहां के पहले के नेटिव नहीं थे। यह बात उस पलटन में हो रही तलवारों की खनखनाहट से जल्द ही गोरे अधिकारियों की समझ में आ गई। अब ये मान भंग चुपचाप पी जाने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि उस सारे प्रदेश में ऐसी एक भी पलटन नहीं थी जो इस नेटिव सेना को नियंत्रण में रख सके। ये बाधा दूर करने के लिए मार्च के प्रारंभ में ब्रह्मदेश में स्थित फिरंगी पलटन कलकत्ता लाई गई और 19वीं पलटन को निशस्त्र कर काम से हटाने का आदेश जारी हुआ। इस आदेश पर कार्रवाई बैरकपुर में की जाए, ये निश्चित किया गया। अपने बंधुओं को अपनी आंखों के सामने दंडित किया जाएगा, यह सुनकर भी शांत रहने वाला बैरकपुर नहीं था। वहां स्वतंत्रता की ज्योति हर तलवार में चमकने लग गई थी, परंतु इन सबसे अधिक मंगल पांडे की तलवार म्यान में अधीर होती थी। 19वीं पलटन की तरह ही 34वीं पलटन को भी समय आते ही कंपनी की नौकरी को लात मार कर निकल जाने की इच्छा थी, इसलिए 19वीं पलटन को कंपनी अपने आप ही निकाल रही है। ये बहुत बढ़िया हो रहा है, ऐसा सारे स्वदेशाभिमानियों को लग रहा था। सब ओर का एक मत होने तक एक मार रुका जाए, ऐसा चतुर नेता कह रहे थे। और सारे हिंदुस्तान में अलग अलग पलटनों में कौन सा दिन निश्चित किया जाए, इसके लिए बैरकपुर में संकेत भाषा में पत्र भी भेजे गए थे, परंतु मंगल पांडे की तलवार को धीरज कौन बंधाए। मंगल पांडे ब्राह्मण कुल में जन्मा और छात्र धर्म में दीक्षित हट्टा कट्टा जवान था। स्वधर्म में प्राणों से अधिक निष्ठा रखने वाला, आचरण से सुशीलवान, स्वभाव से तेजस्वी और आयु से तरुण मंगल पांडे के पवित्र रक्त में देश स्वातंत्र की विद्युत चेतना प्रवेश कर गई थी। फिर उसकी तलवार कैसे धीरज रखे। शहीदों की तलवार को भी कभी धैर्य रहता है क्या? जय पराजय की रत्ती भर भी परवाह न करते हुए अपनी तत्व निष्ठा पर जो स्वयं के रक्त को अभिषेक करते हैं, ऐसे ही लोगों के सिर पर बलिदानी मुकुट झिलमिलाता है और इसमें स्वर से लगते उष्ण रक्त से ही विजय की मूर्ति प्रकट हुआ करती है।
अपने स्वदेश बंधुओं का अपनी आंखों के सामने अपमान हो, ये बात मंगल पांडे के अंतर मन को असह पीड़ा देने लगी और अपनी रेजिमेंट उसी दिन विद्रोह करे वह ऐसा आग्रह करने लगा। गुप्त समिति के नेता आज विद्रोह करने की अनुमति नहीं दे रहे, ऐसा ज्ञात होते ही उस जवान का साहस रुकना दुष्कर हो गया। उसने लपक कर अपनी बंदूक उठाई और मर्द हो वो उठो ऐसी गर्जना करते हुए परेड मैदान में कूद पड़ा। अरे अब पीछे क्यों रहते हो भाइयों, आओ टूट पड़ो, तुम्हें तुम्हारे धर्म की सौगंध है, चलो अपनी स्वतंत्रता के लिए शत्रु पर टूट पड़ो। ऐसी गर्जना करते हुए वे अपने स्वदेश बंधुओं को अपने पीछे आने का आह्वान करने लगा। ये देखते ही सार्जेंट मेजर ह्यूसन ने सिपाहियों को मंगल पांडे को पकड़ने का आदेश दिया, परंतु अंग्रेजों को आज तक मिले देशद्रोही सिपाही अब बचे नहीं थे। उस सार्जेंट का आदेश उसके मुंह से निकलने पर एक भी सिपाही मंगल पांडे को पकड़ने नहीं हिला और इधर मंगल पांडे की बंदूक से सन्न सन्न करके निकली गोली ने उस ह्यूसन का शव तत्काल भूमि पर पटक दिया। ये गड़बड़ हो ही रही थी कि इतने में लेफ्टिनेंट बॉबी वहां आ गया। इससे पहले कि उसका घोड़ा नाचते नाचते आगे सरकता, मंगल पांडे की बंदूक से दूसरी गोली छूटी और वह उस घोड़े के पेट में घुसते ही घोड़ा लेफ्टिनेंट को लेकर धड़ाम से गिरा। मंगल पांडे को बंदूक भरने का अवसर मिले इसके पहले ही धूल में पड़े उस लेफ्टिनेंट ने अपनी पिस्तौल निकाल ली। ये देखते ही मंगल पांडे ने तिल भर भी डगमगाए बिना अपनी शमशीर निकाली। बॉ ने पिस्तौल चलाई पर वो गोली चूक गई और वह तलवार निकाले इसके पहले ही मंगल पांडे की तलवार का वार हुआ और बॉ मिट्टी सूंघने लगा। इतने में मंगल पांडे पर उस पहले वाले गोरे को हमले की तैयारी में बढ़ता देख पास के सिपाही ने बंदूक के दस्ते से उसका सिर फोड़ दिया और सिपाहियों ने गर्जना की मंगल पांडे को कोई हाथ न लगाए। तभी कर्नल हीलर वहां आया और मंगल पांडे को पकड़ने का आदेश देने लगा। हम अपने आदरणीय ब्राह्मण को के बाल को भी नहीं छुएंगे। ऐसी फिर गर्जना हुई और वह अंग्रेजों के गाढ़े लाल रक्त के दृश्य के आगे अधिक न रुकते हुए वह कर्नल जनरल के बंगले की ओर भाग गया। उधर मंगल पांडे अपने रक्त रंजित हाथ उठाकर मर्दो बढ़ो ऐसी भयानक गर्जना करते हुए इधर उधर घूम रहा था। जनरल हिरसे को यह समाचार मिलते ही वह कुछ और यूरोपियन सैनिकों लेकर मंगल पांडे की ओर दौड़ता आया। अब निश्चय ही शत्रु पकड़ लेगा ये जानकर उस देशवीर मंगल पांडे ने फिरंगियों के हाथों पकड़े जाने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाने का निश्चय किया और अपनी बंदूक अपने ही सीने की ओर कर ली और तत्काल उसकी पवित्र देह घायल होकर गिर गई। तुरंत उस घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया और उस एक सिपाही ने जो बहादुरी दिखाई उससे लज्जित होकर सारे अंग्रेज अधिकारी अपने अपने तंबू में चले गए। ये सन 1857 के मार्च की 29 तारीख थी। मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर जांच पड़ताल हुई। उस जांच में वह अन्य षड्यंत्रकारियों के नाम बताए इसके लिए बहुत प्रयास हुए, परंतु उस तेजस्वी युवक ने वह किसी के भी नाम न बताने को तैयार नहीं। ये उत्तर दिया। उसने ये भी बताया कि मैंने जिन पर गोलियां चलाई उन अंग्रेज अधिकारियों से मेरा किसी तरह का व्यक्तिगत द्वेष नहीं था। यदि व्यक्तिगत द्वेष होता तो उनकी हत्या खून मानी जाती। मंगल पांडे का मंगल नाम शहीदों की सूची में न जाकर खूनी मनुष्यों की सूची में डालना पड़ता, परंतु मंगल पांडे का वह साहस सिद्धांतों के लिए था। स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा के लिए सुख दुखे समय कृत्वा मंगल पांडे की तलवार में यहाँ से बाहर निकली थी। स्वदेश और स्वधर्म का अपमान देखने से मृत्यु भली, यह वज्र निश्चय करके ही वह बाहर निकला था। इस कार में जैसे उसकी स्वदेश भक्ति और स्वधर्म प्रीति दिखाई दी, वैसा ही उस युवा की तलवार का पानी भी दिखाई दिया। ऐसे युवा को फांसी का दंड सुनाया गया। दिनांक 8 अप्रैल उसकी फांसी के लिए तय हुआ। शहीदों के रक्त में क्या तेज होता है ये तो ज्ञात नहीं, परंतु उसके नाम स्मरण से भी मन की उदात्त वृत्तियां खिलने लगती हैं। परंतु जिनकी दृष्टि को मंगल पांडे के प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ हुआ था, बैरकपुर के सारे नागरिकों के हृदय में उसके प्रति दिव्य प्रीति उत्पन्न हुई। हो तो इसमें क्या आश्चर्य, उस सारे बैरकपुर शहर में मंगल पांडे को फांसी देने के लिए एक भी जल्लाद नहीं मिला। अंत में उस अमंगल कार्य के लिए कलकत्ता से 4 जल्लाद आए। दिनांक 8 अप्रैल को सुबह मंगल पांडे को फांसी स्थल की ओर ले जाया गया। चारों ओर लश्करी लोगों का पहरा था। उनके बीच से मंगल पांडे गर्व से चलता चला गया और फांसी पर चढ़ गया। मैं किसी के नाम नहीं बताऊंगा, ये एक बार फिर से कहते ही उसके पैर के नीचे का सहारा निकाल लिया गया और मंगल पांडे की देह से उसके पवित्र आत्मा स्वर्ग चली गई। इस तरह सन 1857 के क्रांति युद्ध की पहली भिड़ंत हुई और इस रीति से उस क्रांति युद्ध का पहला शहीद स्वर्गवासी हो गया, जिसके रक्त से सन 1857 की शहादत की नदी का उद्गम हुआ। उस देशवीर धर्मवीर मंगल पांडे का नाम हर एक के कंठ एवं हृदय में अक्षय बना रहना चाहिए। सन 1857 में हिंदुस्तान के स्वतंत्रता बीज में अंकुर फोड़ने के लिए मंगल पांडे ने अपना उष्ण रक्त सबसे पहले अर्पित किया।
उस स्वतंत्रता की फसल आगे पीछे कभी लहलहा उठी तो उसके पहले नैवेद्य का अधिकारी मंगल पांडे है। मंगल पांडे नहीं है, पर उसका चैतन्य सारे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, और जिस सिद्धांत के लिए मंगल पांडे मरा वह सिद्धांत चिरंजीवी हो गया। मंगल पांडे ने सन 1857 की क्रांति युद्ध को अपना रक्त दिया। इतना ही नहीं, अब तो उस क्रांति में जो जो स्वदेश और स्वधर्म के लिए लड़े उन सबको पांडे उपाधि लगाने का प्रयत्न शुरू हो गया, और इसलिए ये नाम हर माता अपनी संतान को स्वाभिमान बताने लगी। 1857 के स्वतंत्र समर विनायक दामोदर सावरकर जी द्वारा रचित मंगल पांडे में बस इतना ही। अगली बार देखेंगे मेरठ के बारे में। जय हिंद, नमस्कार।